नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बाद में लास्ट में MCQ के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपको सारे फैक्ट्स याद कराने की कोशिश करूंगा कि भारत ने इस बार कैसा परफॉर्मेंस किया, कॉमनवेल्थ गेम कब से स्टार्ट हुआ, भारत में कब ऑर्गेनाइज कराया गया, भारत का यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा, दुनिया यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका जो ये कॉमनवेल्थ गेम है ये आपका कंप्लीट हो जाए और आने वाले SSC, रेलवे, स्टेट लेवल के सभी लेवल के एग्ज़ामों में आपसे पूछा जाएगा। तो आपका ये टॉपिक क्लियर करने के लिए HVS स्टडीज़ आपके लिए वीडियो लेकर आया है। तो आपसे उम्मीद है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो भारत की यहाँ पर रैंक की बात करें तो भारत की रैंक इस बार है 4। पिछली बार भारत की रैंक थी 3, याद रखना है। इस बार सबसे टॉप पर पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया था और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया है। पिछली बार इंग्लैंड सेकंड पर था और इस बार भी सेकंड पर है। पिछली बार मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। और यहाँ पर इस साल भारत की रैंक है 4। भारत को यहाँ पर टोटल मेडल मिले हैं 61, 22 है गोल्ड, 16 है सिल्वर और 23 है ब्रॉन्ज। याद रखिएगा, 22 है गोल्ड और 15 और 23 है यहाँ पर ब्रॉन्ज। सीक्वेंस याद कर सकते हैं मेडल को। टॉप पर जो है उसकी भी यहाँ बात करनी ज़रूरी है। 178 मेडल है टोटल ऑस्ट्रेलिया के और 67 यहाँ पर गोल्ड है, 57 यहाँ पर सिल्वर है और 54 यहाँ पर ब्रॉन्ज है। बाकियों का आप याद करें ना करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्मिंघम में भारत की रैंक रही 4। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। टोटल मेडल की संख्या 61 रही, 61 रही। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। यहाँ पर बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम 2022 में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यूके पर। ये याद रखना है कब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई 28 जुलाई को। कब हुई? 28 जुलाई को। आपके किसी का भी इसके आसपास बर्थडे पड़ता हो उससे आप लिंक करके याद करने की कोशिश करें कि 28 जुलाई को ही कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कराया गया और आज के दिन 8 अगस्त को इसे ख़त्म कर दिया गया। आज के दिन इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। याद रखिएगा, बर्मिंघम यूके में ऑर्गेनाइज कराया गया, इंग्लैंड में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इस साल 5 नए गेम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से एक गेम री इंट्रोड्यूस हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रोड साइकिलिंग इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जूडो इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रायलथॉन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 3 अलग अलग चरण होंगे, अलग अलग गेम होंगे, जिसमें एक खिलाड़ी को पार्टिसिपेट करना है और तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। टेबल टेनिस यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ और क्रिकेट आपको बता दूं पहले 1998 में पहले था। उस टाइम पर 50-50 ओवर का था और मेंस परफॉर्म किया करते थे, लेकिन इसमें T20 फॉर्मेट कर दिया गया और इसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और भारत की जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया, ठीक है, क्रिकेट में। और बात करें तो पहला जो गेम था कॉमनवेल्थ का वो 1930 में ऑर्गेनाइज कराया गया, 1930 में ऑर्गेनाइज कराया गया कनाडा के हैमिल्टन में। कहां पर? कनाडा के हैमिल्टन में। भारत में क्या कभी ऑर्गेनाइज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। भारत में 2010 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। आप उसके घोटाले वगैरह सुनते होंगे। याद रखिएगा, भारत में एक ही बार ऑर्गेनाइज हुआ 2010 में और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भारत का उसी साल हुआ था। याद रखना है, भारत उस साल दूसरे रैंक पर था और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस उस साल किया था। आगे बात करें तो भारत ने परफॉर्मेंस कैसा किया, तो आपको बता दूं भारत 1930 में नहीं खेला था।
1930 में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन भारत ने 1950, 1962 और 1986 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब अभी तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें भारत ने 4 में पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत का ये 18वां है। कौन सा? भारत ये 18वें कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अभी तक टोटल 22 हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम। याद रखना है, मैं ईयर भी दोबारा से आपको बताता हूं, 1950, 1962, 1986, इन 4 ईयर तो रेगुलर भारत जब पार्टिसिपेट कर रहा था तब नहीं किया, लेकिन 1930 में भी भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करें भारत के परफॉर्मेंस की इस टूर्नामेंट से पहले, तो इस टूर्नामेंट से पहले भारत का अच्छा खासा परफॉर्मेंस था और भारत की ओवरऑल रैंक 4th थी, जो कि इस बार भी 4th ही है। ठीक है, इससे पहले जब ये टूर्नामेंट नहीं हुआ था तब भारत के पास 503 मेडल थे, लेकिन अब बढ़कर आप इसमें 60 मेडल्स और इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि भारत को इस बार कितने मेडल अभी तक मिल गए? तो 60 मेडल। तो भारत को 563 मेडल अभी तक टोटल मिल चुके हैं। याद रखिएगा, पहले 181 थे, अब 22 बढ़ा दीजिए, 22 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 203 हो जाएंगे। भारत के पास मेडल इस समय पर गोल्ड मेडल कितने हो गए? 203। टोटल मेडल कितने हो गए? 563, 563। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले भी बेहतर करता था और इस बार भी बेहतर किया और टॉप पर बना हुआ है। शायद आप इस बात को भी जानेंगे। आगे बात करें तो अभी यहां पर बात करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, मतलब भारत की जो एथलीट को चुनने वाली मतलब एक एसोसिएशन है, उसने टोटल 322 मेंबर्स को भेजा, लेकिन उनमें से 215 एथलीट थे और 107 ऑफिशियल सपोर्ट स्टाफ था। याद रखिएगा, 215 एथलीट थे। पूछा जा सकता है 322 तो मेंबर टोटल भेजे, जिसमें से 215 एथलीट और 107 ऑफिशियल्स, जो कि उनके डॉक्टर्स होंगे, उनके सपोर्ट स्टाफ में मतलब अलग अलग जो काम करते हैं वो सब यहाँ पर मिलाकर गए हैं। याद रखेंगे, 215, 107, टोटल 322 मेंबर्स यहाँ पर गए हैं बर्मिंघम में। याद रखिए, बहुत मेहनत की गई है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कम से कम अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम में हमारा मस्कट क्या था पूछा जाता है ना, तो पेरी क्या था? पेरी एक तरह का बुल है, उसको यहाँ पर मस्कट रखा गया। याद रखिए, पूछा जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पीवी सिंधु सिर्फ अकेले फ्लैग बियर कर रही थी, मतलब फ्लैग लेकर आगे चल रही थी, लेकिन आपको बता दूं, ध्वजवाहक के रूप में, फ्लैग बेरर के रूप में हमारे जो हॉकी टीम के मेंस के कैप्टन हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। मनप्रीत सिंह इनका नाम है। तो इन दोनों ने फ्लैग बेयरिंग की है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो बर्मिंघम जो हुआ, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ हुआ, वहां पर भारत के लिए पहला गोल्ड किसके द्वारा जिताया गया? तो आंसर होगा पहला गोल्ड मणिपुर की शेरनी। कॉमनवेल्थ जो टोक्यो ओलंपिक में भी भारत को पहला मेडल जिताया था उन्होंने, यहां पर भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया, जिनका नाम है मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग करती हैं और भारत को इन्होंने 200 किलोग्राम से ज़्यादा उठाकर इन्होंने इसे जिताया है और अपने अपोनेंट से बहुत मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है। याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। बात करें ये किस कैटेगरी में खेली, तो ये 49 किलोग्राम की कैटेगरी में खेली और भारत को गोल्ड मेडल जिता कर लाई। मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनका स्टेट मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर सारे प्लेयर मैंने लगाए हुए हैं, अब सब की मैं स्टेट भी बताऊंगा, ठीक है। तो गोल्ड वालों को आपको याद रखना है, इनके स्टेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका होम टाउन कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, लिखते रहिएगा, वैसे मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है। मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग की और गोल्ड मेडल पहला जिताया। याद रखेंगे, यहां पर बाकी जो नाम है वो आप सिर्फ एक बार देखते रहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहां पर भारत को दूसरा गोल्ड जिताया जेरेमी
ला लिंगुआ, मतलब आप इनको फीमेल मत समझिएगा, ये मेल है, मिजोरम से बिलोंग करते हैं। याद रखिए भारत को इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जिताया और वेट लिफ्टिंग का जो मैच हुए थे 67 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को इन्होंने गोल्ड जिताया है। इनका नाम भी याद रखेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताया मिजोरम से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, मिजोरम से। और अंचिता सियोली ये भी वेट लिफ्टिंग करके भारत को गोल्ड मेडल जिता कर लाए और 73 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। आगे बात करें तो आगे सुशीला लिखमा बम है, लेकिन चलिए इनको छोड़ देते हैं, लेकिन याद कर सकते हैं क्योंकि जूडो इस बार ही इंक्लूड हुआ और इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल यहाँ जिताया। ठीक है, विजय यादव ये भी जूडो में भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जिताया है 60 किलोग्राम की कैटेगरी। इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए क्योंकि पहली बार इंक्लूड हुआ है ये गेम। आगे बात करें तो अब यहाँ पर गोल्ड और दूसरे कौन है, तो एक पूरी टीम थी। इस पूरी टीम ने, जो कि वुमेन्स लॉन बॉल की टीम थी, जिसने गोल्ड मेडल यहाँ जिताया है। ठीक है, आगे बात करें तो मेंस टेबल टेनिस की जो पूरी टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जिताया। आगे बात करें तो विजय ठाकुर जी जो कि वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, सिल्वर मेडल बैडमिंटन की मिक्स टीम ने भी जिताया। तो इसको आगे स्किप मारते हैं, गोल्ड मेडल पर फोकस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 22 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सबके नाम याद रखना, सबके गेम याद रखना, प्लस उनकी स्टेट्स याद रखना अपने में अलग टिपिकल बात है। तो आप उनको फोकस अभी कीजिए, फिर धीरे धीरे हम बाकियों को भी याद करते हुए चलेंगे। आगे बात करें तो सुधीर है यहाँ पर, जो कि पैरा पावर लिफ्टर है और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। सुधीर की बात करें तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मुराली जो कि लॉन्ग जंपर है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता भारत के लिए और केरल से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनको स्किप मार लेते हैं अभी। अब बात करते हैं अगले गोल्ड मेडलिस्ट की, तो बजरंग पुनिया। भारत ने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने जीते हैं, तो भारत ने टोटल यहाँ पर 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने, 22 गोल्ड मेडल। और 22 गोल्ड मेडलिस्ट को आपको याद करना अपने में टिपिकल बात है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट पर फोकस कर रहा हूं। आगे बात करें बजरंग पुनिया, तो आपको पता है ये तो बहुत फेमस प्लेयर है। गोल्ड मेडल भारत के लिए 65 किलोग्राम की मेंस रेसलिंग कैटेगरी में जीते। और आपको बता दूं भारत सबसे ज़्यादा मेडल रेसलिंग कैटेगरी में ही जीता है। बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं। साक्षी मलिक भारत को 62 किलोग्राम की वुमेन्स रेसलिंग में गोल्ड मेडल जिता कर लाई हरियाणा से। दीपक पुनिया भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दीपक पुनिया वही है जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिता कर लाए थे और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जिताया था। अंशु मलिक ये भारत को सिल्वर मेडल जिता कर लाई, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला है रवि दहिया। माफ़ कीजिएगा, ये जो दीपक पुनिया नहीं है, ये दीपक पुनिया टोक्यो में नहीं जिता कर लाए थे, रवि दहिया जिता कर लाए थे, कंफ्यूज हो गया था मैं। रवि दहिया जी वहाँ पर सिल्वर मेडल जिता कर लाए और यहाँ पर भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। अगले हैं विनेश फोगाट। बहुत ज़्यादा आप फोगाट सिस्टर्स के बारे में सुनते हैं, तो विनेश फोगाट यहाँ पर 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जिता कर लाई। नवीन कुमार रेसलिंग में गोल्ड मेडल। याद रखिएगा ये जितने भी नाम हैं जो मैं आपको नहीं बताया मैंने इनके स्टेट्स, ये सभी के सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें तो भवानी पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस वुमेन सिंगल में गोल्ड मेडल जिता कर लाई। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक हुआ था वहाँ पर ही भारत को मेडल जिताया था। ठीक, तो आगे बात करें, आगे यहाँ पर सारे के सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी मैं उनको आपको रेगुलर जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम गोल्ड मेडलिस्ट को फोकस कर रहे हैं। तो नीतू गंगास जो कि बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड मेडल जिता कर लाए और हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो आगे है गोल्ड मेडलिस्ट अमित पंघाल। सिंपल सी बात है, ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब चर्चाओं में रखा गया और गोल्ड मेडल भारत को ये जिता कर लाए। एल्डोस पाउल जो कि भारत को मेन
ट्रिपल जंप में भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया और ये बिलोंग करते हैं केरला से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। निखत जरीन बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया और ये आंध्र प्रदेश से, वैसे तो जब इनका जन्म हुआ था तो आंध्र प्रदेश में ये जन्मी थी, लेकिन इस समय पर ये तेलंगाना में रह रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाई। आगे बात करें तो पीवी सिंधु, जो कि आज ही के दिन भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया, तो इनका नाम तो आप जानते होंगे, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ये भी आंध्र प्रदेश में जन्मी थी लेकिन अब तेलंगाना में रहती हैं, हैदराबाद में। लक्ष्य सेन, जो कि भारत को, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाए हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली बात करें तो मेंस डबल बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल मिला, इनका नाम ये भी याद रखिए। और शरत कमल, जो कि गोल्ड मेडल जिताकर लाए, टेबल टेनिस खेलते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए इनका नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये है भारत की ओवरऑल जो भी भारत ने मेडल पाए हैं अलग अलग गेम्स में। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, भारत सबसे ज़्यादा मेडल रेसलिंग में पाया है, 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल, और भारत ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और रेसलिंग भारत के लिए बहुत बेहतर रहा। क्रिकेट की बात कर सकते हैं तो क्रिकेट में भारत को सिल्वर मेडल मिला, क्रिकेट इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो जूडो भी इस बार इंट्रोड्यूस हुआ, भारत को सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिला है, याद रख पाएंगे। और टेबल टेनिस की भी बात कर सकते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 भी ब्रॉन्ज नहीं। ठीक, अब यहाँ पर बात, ये सारे स्टेट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मीराबाई चानू मणिपुर, जेरेमी लालिंगुआ जो कि मिजोरम से, और अंचिता सेओली वेस्ट बंगाल से, सुधीर हरियाणा से, भवानी हसमुख भाई पटेल जो कि पैरा एथलीट है और इन्होंने, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, नीतू गंगास जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एल्डोस पाउल जो कि केरला से, निखत जरीन जो कि आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना से, और बाकी जो नाम नहीं लिखे वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, मोस्टली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो मैंने आपको उसी टाइम बताया है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर जो मतलब क्विज़ है, तो जल्दी से क्विज़ करते हैं ताकि आपके लिए छोटी वीडियो रहे, आपको बेहतर से समझ आए और आप इसको पूरा कंप्लीट करें। तो पहला है, मुरली श्रीशंकर हैज़ वॉन सिल्वर मेडल, ये सिल्वर मेडल भारत को जिता कर लाए, और किस गेम में जिताया है तो आपको बताना है, ये एथलीट में भारत को सिल्वर मेडल जिता कर लाए हैं, याद रखना है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो केरल से बिलोंग करते हैं, भारत को लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जिताया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज लीडिंग इन द मेडल टैली एट ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसमें भारत, उसमें कौन सी टीम ऐसी है जो कि टॉप पर रही, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रही। ऑस्ट्रेलिया के आप मेडल भी जानना चाहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के मेडल टोटल कितने हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इस समय पर टॉप पर है और 177 मेडल है टोटल, कितने हैं, 177 मेडल टोटल इनके पास है। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये जो टीम है ये रहती है और बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन है, मतलब फाउंडर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, तो फाउंडर कौन है कॉमनवेल्थ गेम के, तो आंसर होगा मिलेविल मार्क रॉबिन्सन। मिलेविल मार्क रॉबिन्सन कौन है, ये फाउंडर है, याद रखना है इनका नाम। और पियरे डी कॉबर्टिन ये किसके हैं, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि ये इन्होंने काफ़ी काम किया है जो हमारा ओलंपिक था उसमें, याद रखना है। और मिलेविल मार्क रॉबिन्सन ये किसके फाउंडर हैं, कॉमनवेल्थ गेम के फाउंडर हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम इन विच ईयर बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू फीचर एन इक्वल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स मेडल इवेंट, तो किस खेल में, किस राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में पदक जीतने वाला प्रथम वैश्विक बहुखेल आयोजक बना, तो आंसर होगा 2018 में ऐसा हुआ था। याद रखना है 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में वो ऑर्गेनाइज कराया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है,
इन विच सिटी कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी हेल्ड? तो आंसर था बर्मिंघम। आपको पता है ये, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, मतलब फ्लैग बेरर कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में? तो आंसर हो जाएगा कौन? 2 प्लेयर थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया? तो भारत के टोटल 215 एथलीट, 215 एथलीट ने भाग लिया और 322 टोटल मेंबर यहां पर गए थे। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो 72 कंट्री टोटल यहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। ये तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आगे बात करते हैं, द ऑफिशियल मस्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022 इज? तो आंसर होगा कौन थे? मैंने आपको बताया पेरी जो कि एक बुल है, वो यहाँ पर थे, यहाँ पर मस्कट के रूप में इसको यूज़ किया गया। इनको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो इनमें से कौन सा गेम कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है? अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कंफ्यूज हो गए, तो आंसर हो जाएगा मेंस क्रिकेट। मेंस क्रिकेट नहीं है, वुमेन्स क्रिकेट यहाँ पर पार्ट थे कॉमनवेल्थ के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो छूट गई हैं चीज़ें वो डेली करंट अफेयर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।